हेलो फ्रेंड्स, मु प्रज्ञा पारमिता साहू आपण सभी को मोर यूट्यूब चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को स्वागत करुछि। एही वीडियोटी आम ओडिया माध्यम नवम श्रेणी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरीर पद्य विभाग अनमोल मोतीर प्रथम अध्याय थिबा तुलसीदास को दोहे उपरे प्रस्तुत। आशा करी वीडियोटी आपण मानक पय निश्चित भाव में शिक्षणीय होई परिबो। प्रथमे चलंतु आमे तुलसीदास को संक्षिप्त परिचय जानि नेबा। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से भी पुकारा गया। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरिदास थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैरागी हो गए। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रघुवर सलाका, जानकी मंगल, श्री राम लला नहछु, श्री पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। हिंदी साहित्यर भक्ति जुगरे गोस्वामी तुलसीदास को स्थान सर्वोपरि अटे। तुलसीदास जन्म 1532 मसीह भाद्र शुक्ल एकादशी तिथि मंगलवार रे होइतिला। तांको पितांको नाम आत्माराम और मातांको नाम तुलसी थिला। जन्म नेबा मात्रेके तुलसीदास राम नाम उच्चारण कले। एथिपाई तांकु राम बोला नाम रे मध्य डकागला। तुलसीदास गुरु श्री नरहरिदास थिले। तुलसीदास विवाह दीनबंधु पाठक कन्या रत्नावली सहित होइतिला। तुलसीदास तांक पत्नी प्रेरणा रे गृह त्याग करी बैरागी होइगले। से काशी रे रहिले एवं सांसारिक विषय वासना को त्याग करी राम भक्ति रे लीन होइगले और सेठारे से अवधि और ब्रज भाषा रे काव्य रचना करबा को लागिले। तुलसीदास को प्रमुख रचना गुड़िक मध्य रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रघुवर सलाका, जानकी मंगल, श्री राम लला नहछु, श्री पार्वती मंगल एवं विनय पत्रिका अन्यतम। वर्तमान आमे तुलसीदास दोहा पढ़िबा और एहार भावार्थ जानिबा। एठारे आपण मानकु जणाई देबाकु चाहिबि जे हिंदी पद्य साहित्यर छोट छोट छंद को दोहा कुहा जाए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुबई सोलू ने निदान। इस दोहे में तुलसीदास यह कहता है कि मानव का शरीर कर्म क्षेत्र है, इसका मन किसान है। पाप और पुण्य दो बीज हैं। जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है। अर्थात मानव शरीर कर्म क्षेत्र बा खेत सदृश अटे। आ मानवर मन सही कर्म क्षेत्रर कृषक परी। पाप आ पुण्य दुईटी मंजी सदृश। जे जेपरी मंजी बुणे से सही परी फल प्राप्त करिथाए। ठीक सेमिति मनुष्य जेपरी कर्म करे सही परी फल प्राप्त करिथाए। बहुसुत, बहुरुचि, बहुवचन, बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपार। इस दोहे में तुलसीदास यह कहता है कि जानबूझकर गलती करने वाले को उपदेश देना मूर्खता है। जिस व्यक्ति की अनेक संतानें हों, अनेक कामनाएं हों और समयानुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हों, उन लोगों की भलाई चाहना मूर्खता है। जानी शुणी भूल करुवा लोक माने को उपदेश देवा वृथा। जो व्यक्तिंकर अनेक संतान थिबो, जो माने बारंबार निज वचन बा कथा परिवर्तन करुथिबे, जो मानकर अनेक कामना थिबो और जो माने समय अनुसार से मानक आचार व्यवहार बारंबार बदलाउथिबे, सेही लोक मानकर मंगल चाहिबा अज्ञान बा मूर्खता अटे। वर्तमान आमे तुलसीदास एही दोहारे थिबा केतक हिंदी शब्दर अर्थ ओडिया रे जानिबा। दोहा हिंदी पद्य साहित्यर छोट छंद को दोहा कुहा जाए। काया शरीर, मनसा मन, खेत खेत, किसान कृषक, दौ दुईटी, बीज मंजी, बुवे बुणिबा, लुनै प्राप्त करिबा, बहुसुत
बहु संतान, बहुरुचि, अधिक कामना, आचार व्यवहार, आचार व्यवहार, अपार, अधिक बा बहुत। वर्तमान आमे एही विषयर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न एवं अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 किंबा 3 वाक्य रे दियंतु। क बुएई सोल्लुनी निदान का तात्पर्य क्या है? पठित दोहे के आधार पर समझाइए। बुएई सोल्लुनी निदान तात्पर्य कौन अटे? पठित दोहेर आधार पर बुझान्तु। बुएई सोल्लुनी का तात्पर्य यह है कि मानव का शरीर एक खेत है और उसका मन उस खेत का किसान। पाप और पुण्य 2 बीज हैं। जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार फल प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। बुएई सोल्लुनीर तात्पर्य यह जे मानव शरीर कर्मक्षेत्र बा खेत सदृश अटे। आउ मानवर मन ସେହି କ୍ଷେତର କୃଷକ ପରି। ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ। ଯେ ଯେପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣେ ସେ ସେହିପରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେହିପରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ख किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है? केउं केउं ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। जिस व्यक्ति के अनेक संतान हो, अनेक वचन हो, अनेक कामनाएं हो, समय के अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हो, उन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କଥା ବଦଳାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନେକ କାମନା ଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବାକୁ अज्ञान कुहाଯାଇଛି। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए शब्द रे दियंतु। क खेत किसे कहा गया है? काया। ख किसान कौन है? मनसा। ग पाप पुण्य क्या है? बीज। घ जिसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना क्या है? अज्ञान। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए वाक्य रे दियंतु। क मानव के शरीर को क्या कहा गया है? मानवर शरीर को कौन कुहाଯାଇଛି? मानव के शरीर को खेत कहा गया है। मानवर शरीर को खेत कुहाଯାଇଛି। ख 2 बीज कौन कौन से हैं? 2ଟି बीज बा मंजी किए किए अटंती? पाप और पुण्य 2 बीज हैं। पाप एवं पुण्य 2ଟି मंजी अटंती। ग बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने को क्या कहा गया है? बारंबार निज आचार व्यवहार को बदलाउथिबा लोकमानंको मंगल चाहिबाको कौन कुहाଯାଇଛି? बार बार अपने आचार व्यवहार बदलने वाले की भलाई चाहने को अज्ञान या मूर्खता कहा गया है। बारंबार निजर आचार व्यवहार बदलाउथिबा लोकमानंकर मंगल चाहिबा अज्ञानता बा मूर्खता अटे। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समानार्थी शब्द लिखंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही काया, किसान, सुत, मनसा। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िकर समानार्थी शब्द लिखिबा। काया शरीर, किसान कृषक, सुत पुत्र, मनसा मन। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। एठारे शब्द गुड़िक रही पाप, अज्ञान, अपार। वर्तमान आमे एही शब्द गुड़िकर विलोम शब्द लिखिबा। पाप, पुण्य, अज्ञान, ज्ञान, अपार, थोड़ा, अल्प। प्रश्न 3, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित अशुद्ध शब्द गुड़िक शुद्ध करंतु। तुलसी, किसान, पुण्य, शुद्ध, रुचि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର शुद्ध रूप आमे लिखिबा। प्रश्न 4, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। यही शब्द गुड़िक ऊपर ध्यान दियंतु। काया, किसान, बीज, सुत। इन शब्दों से उनकी पूरी जाति का बोध होता है। यही शब्द गुड़िकर सेमानकर पूरा जातिर बोध होता है। याद रखिए, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मने रखंतु, जो शब्द गुड़िकर पूरा जातिर बोध होता है सेगुड़िक जातिवाचक संज्ञा कहा जाए। बंधुगण, आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिले एहाको लाइक और शेयर करबाको अनुरोध। आ नुआ करी पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल विजिट करथिले एपरि नुआ नुआ शिक्षणीय भिडियोर अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।